फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशु भाई बीपीएससी क्लासेस में। ठीक है, ये जो आज का जो टॉपिक होने वाला है खान सर का पॉलिटी का ये नोट्स है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस वीडियो में आज हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अनुक्रम देख लेंगे। अनुक्रम में भाग 1, ठीक है, भाग 1 दिया है संघ और राज्य, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा भाग और संघ और राज्य, ठीक है, देखेंगे। संविधान के बारे में कुछ लिखा है, ठीक है। संविधान के बारे में कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया वह है भारतीय संविधान। ठीक है, इस किताब में 22 लेसन हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 है। ठीक है, आगे देखेंगे। भाग 1, ठीक है, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो अनुच्छेद भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियों केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम संघ। ठीक है, संघ राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को देते हैं। ठीक है, और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। ठीक है, यूनियन यानी संघ, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। अमेरिका एक है, भारत यूनियन है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में हम लोग देखेंगे। हम लोग सिक्किम को देखेंगे। सिक्किम, इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में इसके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। ठीक है, इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का क जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, अनुच्छेद 3 में हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे में देख लीजिए एमपी। ठीक है, जैसे में हम लोग देखेंगे एमपी छत्तीसगढ़। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, जैसे में देख सकते हैं हम एमपी छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। यूपी उत्तराखंड
9 नवंबर 2000। बिहार झारखंड 15 नवंबर 2000। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद हम 4 में देखेंगे। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है। उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे अखंड भारत। ठीक है, अखंड भारत। अखंड भारत, हमारा भारत अखंड भारत था। ठीक है, हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। ठीक है, आगे देखेंगे अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। ठीक है, एक ओर पूर्वी पाकिस्तान और दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अंग्रेज़ों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया। पहला, पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा, भारत में मिल जाए एवं स्वतंत्र देश बनाए। ठीक है, ये 3 अंग्रेज़ों द्वारा देसी रियासत थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। ठीक है, 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इससे मिलाकर यूनियन बनाइए। ठीक है, तो इस काम में 3 लोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला सरदार पटेल, दूसरा वीपी मेनन एवं तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, पहला है हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। ठीक है, इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला लिया गया। ठीक है।